Hello, this is Juhi here and welcome back to my channel Creative Teaching। जैसे कि हम लोग कल किए थे प्रैक्टिस सेट का 25 नंबर क्वेश्चन, आज उससे हम लोग आगे चलेंगे और जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा उसको देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था के सूचक होती हैं? हम लोग किस में पढ़े थे कि मैं कौन हूँ, मैं की भावना किस एज में आ जाती है? वो आइडेंटिटी जो अपना खोजने लगता है हाँ, किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ, मीन्स अपना आइडेंटिटी खोजता है। तो इस आइडेंटिटी का जो पर्सनल आइडेंटिटी का जो विकास है वो किशोरावस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बाल विकास का आयाम हम लोग पढ़ चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसमें देखेंगे हम लोग, यानी छांटेंगे कि कौन सा सही है। हाँ। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। हाँ, बालकों का ये तो सही है कि विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, वो आसपास में क्या होते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है और ये जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो भी पढ़े हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। तो ये भी सही है। एंड थर्ड है शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो ये भी सही है। शारीरिक विकास उसके मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होती है। सब तो सही तो सारे सही है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मीन्स जो फ्रेंडशिप बनाता है और लॉन्ग लाइफ चलता है वो किस एज में होता है? किशोरावस्था में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चे जो हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़े हैं कि जितने भी किशोरावस्था का एक ऐसा जीवन काल होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसका ये क्रम है कि पहले फिजिकल होता है, फिर कॉग्निटिव, फिर इमोशनल एंड फिर सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ये तो नहीं होगा। किशोर जैसे ही हो जाता है तो डर का भाव उसमें खत्म हो जाता है। आत्मसिद्धि के भाव, ये भी किशोरावस्था में नहीं होता है। जीवन के बारे में तृप्ति, तो किशोर में तो तृप्ति उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस एज से गुजर रहे होते हैं। दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार, तो यही होगा कि उनको सिर्फ खुद से मतलब रहता है, स्वयं से सरोकार होता है और किसी भी चीज़ को लेकर उनके मन में दुश्चिंता चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो गलत है, तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत है क्योंकि ये कहा गया है कि बच्चों के जो है वो उसकी जो अपनी भाषा है उसके प्रयोग पर बल देने के लिए उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये सब तो सही है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोगों का अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें गलत कौन सा होगा? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। नेक्स्ट, मानव विकास डैश है? ऑप्शन मात्रात्मक है या गुणात्मक है या कुछ सीमा तक अमान्य है। तो हम लोग पढ़े हैं विकास में, डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट जो होता है वो मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2।
निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन फिर से बताइए ना कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मीन्स ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसमें तो उनके माता पिता और भाई बहन से ही उनके व्यवहार में भूमिका पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? मीन्स उत्तर बाल्यावस्था का क्या वर्ष है? 6 to 11 वर्ष। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से। क्योंकि तब हम समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पे हम नाराज होते हैं। तो ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक। हाँ। शिशु काल की अवधि है इन्फेंसी पीरियड जो हम लोग पढ़े हैं 0 to 2 years मीन्स जन्म से 2 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है? मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो ये क्या है? मध्य बाल्यावस्था में जो होता है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, मीन्स ईगो सेंट्रलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो ये जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जैसे मेरे में अलग है, आप में अलग होगा, किंतु यह एक क्या है? क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंशियल पढ़े हैं अभी हम लोग। तो ये सीक्वेंशियल है, क्रमबद्ध नमूने और व्यवस्थित का अनुगमन करती है। मीन्स सीक्वेंशियल होता है, ऑर्डर से रहता है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित का अनुगमन करती है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ये तो सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हाँ। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। ये तो नहीं होगा अलग होता है या एकल आयामी है, और यहाँ पे ये नहीं है कि मृत्यु के साथ समाप्त होता है। अच्छा, तो ये भी नहीं होगा। और ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ये जो प्रारंभिक बचपन है हम लोग पढ़े हैं ना कि उसमें क्या होता है? भाषाई क्षमता का विकास जो है वो फास्ट होता है, अति संवेदनशील काल माना जाता है भाषा के विकास के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अति संवेदनशील। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रारंभिक काल होता है इसमें बच्चों का जो है 0 to 2 ईयर में बच्चे भाषी क्षमता का विकास उनमें होने लग जाता है। तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। थैंक यू।